तुम क्लास 9th में हो और चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हो तो ज़रूर तुमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर देखे होंगे जो प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज की, जिसमें पैरेलल लाइंस के बीच में प्रूविंग करने वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को बहुत ट्रबल करते हैं। हम आज बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। तुम जानते हो बेसिकली ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इनके बीच में कुछ ऐसे एंगल्स बनते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। तो हम उन एंगल्स और उन एंगल्स के बाइसेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो तुम इतना तो जानते हो कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 जो हैं ये दोनों बराबर होते हैं, इन्हें बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं एंगल 3 और एंगल 4 की बात करूं तो ये भी बराबर होते हैं, इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अगर सपोज मैं एंगल 5 और एंगल 2 की बात करूं तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये बराबर नहीं होते हैं, इनका सम 180 होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ये बेसिक चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। इसके 180 होगा, पर अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं और सपोज करो किसी और तरीके से बिना पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट के तुम एंगल 1 और 2 को इक्वल कर देते हो तो फिर इन्हें पैरेलल लाइंस बोला जा सकता है। इट इज़ लाइक कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। लेकिन अगर दो ऐसी लाइंस हैं जो पैरेलल नहीं हैं लेकिन तुम उनके एंगल्स इक्वल कर देते हो, कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट या को इंटीरियर का सम 180, तो फिर उन लाइंस को पैरेलल बोला जाता है। जैसे अगर सपोज करो कि तुम्हें ये दो लाइंस के पैरेलल होने के बारे में नहीं पता है लेकिन ये पता है कि भाई ये वाला एंगल 110 है, ये भी 110 है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसी और तरह से भी इक्वल कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी होगी, ये काफ़ी काम आती है कि अगर तुम्हें दो लाइंस को पैरेलल करना है तो तुम्हें लाइंस के बीच के अल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना होगा या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 करना होगा। बाद आज हम करेंगे प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो तुम्हें प्रूव करना है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। If two lines are parallel, prove that the bisectors of their corresponding angles are also parallel। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे रखी है। कौन कौन सी? AB और CD। तो ये जो AB और CD हैं ये दोनों कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। और EF जो है वो इसकी ट्रांसवर्सल है, ये इस दोनों लाइंस को कट कर रही है, मान लेते हैं P और Q पर। अब तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे उनके बाइसेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। कि अगर मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाता हूं, ये मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, मतलब ये इस एंगल को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, और मैंने ये इसका बाइसेक्टर बनाया है। तो ये जो बाइसेक्टर्स हमने बनाए हैं ना, PQ और RS, PR और QS, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर PR और QS ये दोनों पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले ये समझ लो कि गिवन क्या है, कि भाई गिवन है कि AB और CD पैरेलल है ना, ये AB और CD दोनों पैरेलल हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग के बाइसेक्टर्स PR और QS को पैरेलल करना है। अब यहाँ पर देखो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस है हमारे पास AB और CD। तो एक बार मैं इसको वापस से रीड्रॉ करता हूँ। पैरेलल लाइंस है AB और CD, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रूफ में? सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई AB और CD पैरेलल है। क्यों पैरेलल है ये तो गिवन ही है हमें। फिर हम लिखेंगे अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल APB EPB, एंगल EPB विल बी इक्वल्स टू एंगल PQD। ये और ये एंगल्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं भाई? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं
तो ये बराबर हैं, और अगर ये बराबर हैं तो इनके हाफ एंगल भी बराबर होंगे। भाई दो चीज़ें बराबर हैं तो उनका हाफ हाफ भी बराबर होता है। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ई पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका आधा आधा बराबर होगा। अब आधा आधा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखे हैं बाइसेक्टर्स, तो मैं यहाँ पर ये बाइसेक्टर्स बना लेता हूँ। अब बाइसेक्टर्स हैं तो इसका मतलब इनके ये जो एंगल्स हैं ये पूरे पूरे एंगल इक्वल थे। देखो ये पूरे पूरे एंगल इक्वल हैं, कौन से? ये दोनों। और इनके बाइसेक्टर मतलब इनके हाफ हाफ एंगल भी इक्वल होंगे। अब हाफ हाफ एंगल में तो ये भी इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है, हमें कौन सा लेना है? तो हमें वो एंगल लेने हैं जो काम के हैं, मतलब जो पेयर बनाए कॉरस्पॉन्डिंग का। तो हम लेंगे यहाँ पर एंगल 1 ये वाला, और यहाँ पर लेंगे एंगल 2 ये वाला। तो जब मैं लिखता हूँ EPB का हाफ, तो EPB का हाफ मुझे कौन सा वाला एंगल यूज करना है? मुझे यूज करना है ये वाला एंगल ऊपर वाला, और इसमें भी ये 2। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, पर अगर ध्यान से देखो तो ये कौन से एंगल्स हैं? ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इन लाइंस को जरा ध्यान से देखो, तो क्या तुम देख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं? ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो फिर ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर क्यों हुए हैं? क्योंकि वो हाफ हाफ से आए हैं, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह हैं। तो इसका मतलब अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह हैं तो ये जो लाइन है PR और QS ये पैरेलल हो जाएंगी। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल किए? भाई पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल थे उनका हाफ हाफ करके इक्वल कर दिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल करने के लिए हमने पैरेलल लाइंस का सहारा नहीं लिया, हमने APB और PQD को इक्वल करने के लिए पैरेलल लाइंस यूज की थी। ये तो अब हमने 1 और 2 हाफ हाफ करके प्रूव कर दिए। अब हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो फिर PR और QS पैरेलल होंगी, दे विल बी पैरेलल। सो इट इज लाइक कि भाई हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी, एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट होता है। चलो एक बार फिर से समझ लो इस चीज को अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू। सेम क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है कि दो लाइंस पैरेलल हैं और हमें प्रूव करना है उनके इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। तो यहां पर फिर से AB और CD पैरेलल दे रखी हैं, AB और CD पैरेलल दे रखी हैं, उनके ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर। अब ये ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर ये दोनों हमें पैरेलल करने होंगे, ये उनके ऑल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास कि भाई AB और CD पैरेलल है ना, दिस इज गिवन टू अस कि भाई AB एंड CD आर पैरेलल, और ट्रांसवर्सल तो खैर है ही। अब ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर्स, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं? ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट हैं, इनके अगर बाइसेक्टर्स बनाए जाएं तो इन बाइसेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो जो गिवन है। तुम्हारे पास गिवन क्या है? तुम्हारे पास गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, तो इससे मैं ऑल्टरनेट एंगल इक्वल करूंगा। तो एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD। ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर आएंगे, APR इज इक्वल्स टू PRD। अब अगर ये इक्वल हैं तो इनके बाइसेक्टर्स बनाते हैं, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ एंगल APR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PRD, है ना भाई। अगर ये पूरे पूरे एंगल इक्वल है तो इनका हाफ ऑफ एंगल भी इक्वल होगा। तो मैं इसके बाइसेक्टर्स बनाता हूं, ये मैंने इसके बाइसेक्टर्स बना दिए। लेट अस नेम दीज बाइसेक्टर्स एज PQ एंड RS। हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है, ये RS। तो अब मैंने अभी लिखा क्या? ये पूरे एंगल्स इक्वल हैं,
फिर लिखा है इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो ए पी आर का हाफ मैं ले लेता हूं ये वाला एंगल 1 और इसका हाफ ले लेता हूं मैं ये वाला एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लाने के लिए मैंने क्या यूज किया है? मैंने हाफ का कॉन्सेप्ट यूज किया है। पैरेलल लाइंस कहीं यूज नहीं हुई है, वो पहले यूज हुई थी। तो हम यहां पे लिखेंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये दो लाइंस हैं और एंगल 1 और 2 तुमने इक्वल कर दिए हैं, तो ये एंगल्स कौन से बनते हुए दिख रहे हैं तुम्हारे को? कैन यू सी ऑल्टरनेट एंगल्स हियर? Z बनाते हैं ना ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, therefore we can say that PQ is parallel to RS। तो इट इज लाइक कि जो पैरेलल लाइन दे रखी है उनके बाइसेक्टर, उनके एंगल यूज कर लो, फिर उसके बाइसेक्टर निकालने के लिए हाफ हाफ कर लो, इस तरह से प्रूव हो जाएगा। अच्छा, जस्ट इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि AB और CD पैरेलल है, PQ और RS को पैरेलल करना था। ऑपोजिट क्वेश्चन ये हो सकता है, ढंग से पढ़ लेना, इफ alternate interior angles between two lines are parallel, sorry it is bisectors of alternate interior angles between two parallel lines are parallel, prove that lines are also parallel। मतलब अगर दो लाइंस के बीच में alternate एंगल के बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, मतलब PQ RS के पैरेलल दे रखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। इस क्वेश्चन में बाइसेक्टर्स पैरेलल दे रखे हैं, तो गिवन क्या हो गया भाई? PQ इज पैरेलल टू RS। और प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। हमेशा स्टार्ट वहां से करेंगे जहां पर तुम्हारे पास कुछ गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि PQ और RS पैरेलल है, तो कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ उन्हीं पर, PQ और RS पर, इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल है। अब जो पैरेलल है उन्हीं को यूज करना है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा है बराबर? 1 और 2। तो तुम लिखोगे therefore एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, है ना? सॉरी, प्रूफ शुरू से स्टार्ट करेंगे ना। प्रूफ PQ इज पैरेलल टू RS गिवन therefore एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है। AB और CD को पैरेलल करने के लिए मुझे ये पूरे एंगल चाहिए होंगे। अगर मुझे AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे कौन से एंगल इक्वल करने होंगे भाई? ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करना होगा, तब जाकर AB और CD पैरेलल होंगे, क्योंकि ये ABCD के बीच के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मैं लिखूंगा अगर 1 और 2 बराबर है तो फिर एंगल 1 का डबल और एंगल 2 का डबल भी बराबर होगा। भाई दो चीजें इक्वल है तो उनके डबल भी इक्वल होते हैं। अब मैं डबल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पूरा एंगल चाहिए। तो 1 का डबल कौन सा लिखा जाएगा? एंगल PRC। और 2 का डबल कौन सा लिखा जाएगा? RPB। RPB। फिर हम फिर से यही लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर मेरे पास AB और CD पैरेलल दे रखे होते, उनके कॉरस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट के बाइसेक्टर्स इक्वल करने होते, सॉरी पैरेलल करने होते, तो मैं हाफ का कॉन्सेप्ट यूज करता। और अगर ऑपोजिट है कि भाई बाइसेक्टर्स हमें पैरेलल दे रखे हैं, लाइन पैरेलल करनी है, तो डबल यूज करोगे, तो यू विल यूज डबल ऑफ द एंगल। तो ऐसा ही एक और बढ़िया रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि दो पैरेलल लाइंस के अगर हम इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल एनक्लोज करेंगे। मतलब जैसे AB और CD पैरेलल हैं, तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अब तुम्हें पता है इंटीरियर एंगल्स होते हैं 4, ये चारों इंटीरियर एंगल्स बोले जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इनके बाइसेक्टर्स बनाते हैं, मतलब
ये फर्स्ट का बाइसेक्टर, ये सेकंड का बाइसेक्टर, ये थर्ड का बाइसेक्टर, ये फोर्थ का बाइसेक्टर, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता है? जब उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो मतलब मेरे को सबसे पहले इसके चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब मैं वन बाय वन करके इन एंगल्स को लूंगा और इनको एक एक करके 90 डिग्री प्रूव करते हैं। तो हम लेते हैं पहले एंगल P के जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर्स बनाते हैं। ये मैंने P के दो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स बना लिए। एक बार के लिए इसको Q और इसको S मार्क करते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल मिलके क्या बनाता है? 180 बनाता है लीनियर पेयर से। अब अगर ये दोनों 180 हैं, मैं दोनों का हाफ हाफ ले लूं, जैसे इसका हाफ आएगा एंगल 1, इसका हाफ आएगा एंगल 2, तो जब मैं इन दोनों का हाफ लूंगा तो इन दोनों का हाफ मिलकर क्या बना लेगा? 90 बना लेगा। तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलके कितने हैं? 180 डिग्री है। तो मैं लिखता हूं एंगल APR प्लस एंगल BPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर। अच्छा, अब ये दो एंगल्स अगर 180 हैं, तो अगर मैं दोनों का हाफ हाफ कर लेता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा? हाफ ऑफ एंगल APR प्लस हाफ ऑफ एंगल BPR मिलकर बनेगा हाफ ऑफ 180 यानी कि 90। अब हाफ ऑफ APR को मैं लिखूंगा ये वाला पार्ट एंगल 1 और हाफ ऑफ BPR को ये वाला पार्ट लूंगा एंगल 2। तो ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 90। अब 1 प्लस 2 अगर तुम देखो तो 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? 1 और 2 मिलके बन रहा है एंगल QPS। तो ये बन गया एंगल QPS। तो मैं लिखूंगा एंगल QPS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो भाई क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल तो 90 हो गया। अब इसी तरह अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी अगर मैं बाइसेक्टर्स बनाता हूं तो इसी तरह ये पूरा भी तो 90 हो जाएगा ना। जैसे ऊपर 90 हुआ वैसे ही ये भी 90 हो जाएगा। तो मैं इसको भी 90 कर लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली, क्योंकि सिमिलरली इसलिए कि भाई सेम वही मेथड है तो वापस से करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली QRS इज ऑल्सो 90। तो ये दो एंगल्स जो हैं ये तो 90 डिग्री के हो गए। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बाकी दो एंगल्स भी 90 करना है। तो अब मैं आता हूं इस एंगल के ऊपर। अब इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं और इसको भी एक बार छोड़ो। अब देखो ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल कितना है? ये दोनों एंगल्स मिलकर भी 180 बनाते हैं को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। तो अगर मैं इनका भी हाफ हाफ ले लूंगा तो मुझे एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 90 मिल जाएगा। अब इस ट्राइंगल में तुम देखोगे दो एंगल्स अगर 90 बना रहे हैं तो तीसरा भी अपने आप 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं को इंटीरियर एंगल्स यूज करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा ये दोनों एंगल्स का सम 180 है। तो वी विल राइट डाउन एंगल APR प्लस एंगल CRP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बीइंग कि भाई ये को इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं तो दोनों का हाफ अगर मैं ले लेता हूं तो दोनों का हाफ मिलकर बना लेगा 90। तो दोनों का हाफ मिलके 90 बनाएगा। अब APR का हाफ में क्या लूंगा? एंगल 1 और CRP का हाफ एंगल 2। तो ये दोनों 1 और 2 मिलकर कितना बन गए? एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर हो गए 90। अब ट्राइंगल PQR में देखो, इन ट्राइंगल PQR दो एंगल्स कितने हैं भाई? तीन एंगल है ना इसमें हमारे पास। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q मिलकर 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो अगर ये तीनों मिलकर 180 हैं जिसमें से 1 प्लस 2 तुम्हारा ऑलरेडी 90 हो चुका है, तो तुम्हें एंगल Q क्या मिलेगा? तो इसको सॉल्व करके एंगल Q 180 माइनस 90 मिल जाता है। अब जैसे Q 90 हुआ वैसे ही हम S को भी 90 कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल S इज ऑल्सो 90। तो ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो तुम देख रहे हो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स है ना, P, R, Q और S चारों हमने 90
कर दिए हैं। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 है, इससे क्या इंप्लीकेशन आता है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे इस वीडियो का, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास दो पैरेलल मिरर्स हैं ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी ये दो पैरेलल मिरर्स हैं, जिसमें एक लाइट रे है पी क्यू जो मिरर ए बी को स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर क्यू आर के पाथ पर जा रही है, फिर आर एस के पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो यहां पर तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है और जो आर एस है ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें प्रूव करना है। ए बी और सी डी पैरेलल दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि यहां पर हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं क्यू एम, और यहां भी परपेंडिकुलर बनाते हैं। अब ये परपेंडिकुलर क्यों बना रहे हैं कि भाई देखो परपेंडिकुलर जो यहां पर है ना वो नॉर्मल का काम करेगा। जब यहां पर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और आर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उस हिसाब से हमें यहां नॉर्मल बनानी है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है, हमारा कंस्ट्रक्शन है कि भाई ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी और साथ ही साथ आर एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमने दो परपेंडिकुलर बना दिया। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस इन्हें हमें पैरेलल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें हमें बोला था कि अल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल दे रखे हैं, लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। कैसे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर क्यू एम और आर एन तुमने परपेंडिकुलर्स बनाए हैं, तो अब ये परपेंडिकुलर्स क्या है, ये दोनों पैरेलल है। क्यू एम और आर एन ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई, देखो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर तुम कितने भी परपेंडिकुलर्स बनाओगे, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इसके बीच में अगर तुम परपेंडिकुलर्स बनाते हो ना, वो सारे परपेंडिकुलर्स पैरेलल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, क्यू एम और आर एन पैरेलल क्यों है, हम लिखेंगे दीज आर परपेंडिकुलर्स बिटवीन सेम पैरेलल, परपेंडिकुलर्स बिटवीन सेम पैरेलल्स आर ऑल्सो पैरेलल, आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल होते हैं। अब क्यू एम और आर एन ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। तो जरा ध्यान से देखो कि तुम्हारे को यहाँ पर कोई अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, जैसे ये दोनों हमारे पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो अब तुम्हें अल्टरनेट एंगल तो दिख ही गए होंगे, ये आर और आई। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं 1 और 2, ये हमारे एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो 1 और 2 इक्वल हो गए क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो फिर इसका मतलब इनका डबल भी इक्वल होगा। अब मैं डबल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भाई देखो एंगल 1 का डबल करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर है ना। क्यू एम एक तरह से एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है भाई, ये एंगल आई और आर बराबर थे तो क्यू एम एक तरह से एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा था। तो अगर मैं 1 का डबल करूंगा तो एंगल पी क्यू आर मिल जाएगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर डबल ऑफ एंगल 1 विल आल्सो बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 2, और डबल ऑफ 1 को क्या लिखूंगा, मैं पूरा पी क्यू आर लिख दूंगा। और इसी तरह एंगल 2 का डबल क्या होगा, एंगल 2 का डबल होगा ये पूरा, इसको मैं लिखूंगा एंगल क्यू आर एस। तो ये कौन से एंगल्स हैं, पी क्यू आर और क्यू आर एस, ये हमारे दोनों एंगल्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कौन से एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से कर लेना, उसी टाइप का है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तुम्हारे जो भी दोस्त हैं जिन्हें लाइन्स एंड एंगल्स के प्रूविंग वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो उनके साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।